बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है विद्यारंभ। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था हमारा कोर्स? एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आ जाइए देख लेते हैं। सो कुछ यस सर, आई एम रेडी। स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखा पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की जिसका नाम था एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा। उसके पश्चात हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। According to this principle or this law, energy cannot be created nor be destroyed. किसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है? टरबाइन में, और टरबाइन की मदद से In tomorrow class we see electromechanical energy conversion introduction. Only an introduction. And from today we are going to start electromechanical energy conversion devices and its principles. चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है? वही है जो चीज मैंने अभी तक आपको ब्लॉक डायग्राम के सहित इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन में दी। ठीक, इसको और डिटेल में हमें जानना होगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। यह 6 मार्क्स से ज्यादा, 6 से 8 मार्क्स में भी आता है यह टॉपिक। ठीक है, इसे छोड़ना मूर्खता होगी आपकी, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैन बी इन्वॉल्व। कहीं पर भी यदि किसी एनर्जी का दूसरी एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, किसी एनर्जी का दूसरी एनर्जी में परिवर्तन यदि हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल अप्लाई होता ही है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता ही है। दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यह बात तो मैं 2-3 क्लास से पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन मियरली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स। मतलब कि हम इसे केवल परिवर्तित कर सकते हैं एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में। इन एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, आउट ऑफ द टोटल इनपुट एनर्जी, सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म और सम एनर्जी इज स्टोर्ड एंड द रेस्ट इज डिसिपेटेड। मतलब देखिए, जब भी आप मान लीजिए, हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने क्या किया, जनरेटर लिया, तो जनरेटर में आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट दिया था। तब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट भी हुई है और कुछ एनर्जी आपके उपयोग के हेतु कन्वर्ट भी हुई है, जिसके लिए आपने जनरेटर लगाया। और कुछ एनर्जी खत्म भी हो गई, कुछ एनर्जी खत्म हो गई, कुछ एनर्जी सेव हो गई, कुछ एनर्जी जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते थे उस एनर्जी में कन्वर्ट भी हो गई। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते। इन व्यू ऑफ दिस, द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मस्ट इंक्लूड दिस 4 एनर्जी टर्म्स एंड फॉर अ मोटर इट कैन बी रिटन एज। हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी तो आपको आउटपुट पे क्या मिली, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब शाफ्ट आपकी रोटेट करना स्टार्ट हो गई मोटर की। ठीक, और टोटल एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई वो भी, और जो एनर्जी डिसिपेटेड हुई, मतलब जो खत्म हुई, जो गायब हो गई, जो विलुप्त हो गई, वह एनर्जी को भी हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इनपुट में जोड़ेंगे। क्योंकि आपने जितना अमाउंट आपने दिया उतना ही तो आपको आउटपुट मिलेगा, जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही तो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपने मान लीजिए 10 रुपए दिए तो आप 10 रुपए ही तो लोगे पूरे, क्या आप उसके 9 रुपए लोगे? ठीक, वैसे ही कुछ खेल यहाँ पे भी है। ये जो पहली इक्वेशन है ये क्या शो करती है हमें,
इक्वेशन 1 इज रिटन फॉर मोटर एक्शन, यह मोटर एक्शन के लिए रिटर्न की गई है, लिखी गई है, वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एंड मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट आर ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव टर्म। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी वह क्या है, पॉजिटिव टर्म है, मतलब वो हमारे लिए अच्छी है, मतलब वह सही है, हमने पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है वह भी पॉजिटिव टर्म है, आपके लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड हुई और जो टोटल एनर्जी डिसिप्टेड हुई वह आपके लिए नेगेटिव टर्म कहलाएगी, वह आपके लिए नेगेटिव टर्म कहलाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या हो रही है, आपने जितनी एनर्जी दी उसमें से कुछ हिस्सा एनर्जी का वेस्ट हो गया, तो आपकी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने दी वो तो जल गई, तो आपको तो बिल उतना देना ही पड़ेगा उसका, ठीक। और जो एनर्जी उस मोटर में स्टोर हो गई वो भी तो आपके लिए वेस्ट ही है, क्योंकि उसका आपके लिए कोई उपयोगिता हुई नहीं बाहर, ठीक। आउटपुट में आपको उसका कुछ उपयोगिता मिली ही नहीं। इसलिए जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड एंड टोटल एनर्जी डिसिप्टेड ये नेगेटिव टर्म है यहाँ पे, और जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है और जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है वो आपके लिए क्या है, वो है आपके पॉजिटिव टर्म। दोस्तों मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर के आप चैनल का नाम सर्च कीजिए विद्यारंभ, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए फॉर जनरेटर एक्शन, चलिए तो देखिए फॉर जनरेटर एक्शन, जनरेटर एक्शन में क्या होता है, देखिए अभी जैसा मोटर में हो रहा है उसका अपोजिट, अभी हम मोटर में इनपुट दे रहे थे इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये जनरेटर में हम इनपुट देंगे मैकेनिकल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड प्लस टोटल एनर्जी डिसिप्टेड, ठीक। वैसा का वैसा ही है जैसा हमने मोटर का पढ़ा, ठीक। यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म हमारी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, ये हमारी पॉजिटिव टर्म है, और टोटल एनर्जी स्टोर्ड और टोटल एनर्जी डिसिप्टेड ये हमारी नेगेटिव टर्म है, ठीक। आगे आइए, आगे लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज अचीव्ड बाय डिवाइसेस दैट आर यूजुअली कॉल्ड इलेक्ट्रिक मशीन्स। मतलब जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस है वो कौन से होते हैं, केवल इलेक्ट्रिक मशीन ही होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जितनी भी है वो सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस है। इन दिस कन्वर्जन process involves a coupling field between the electrical system and the mechanical system, and tendency of energy in the coupling field to release itself and do work is the tendency of conversion process, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि जो हमारा स्टार्टर है और मोटर है वो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस का, मतलब मोटर का या जनरेटर का, वह क्या है, पार्ट है। स्टार्टर और रोटर वो दोनों ही कन्वर्जन डिवाइसेस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो स्टार्टर और रोटर है इनके बीच में होती है फील्ड, इनके बीच में होती है कपलिंग फील्ड। क्या होती है, कपलिंग फील्ड। कपलिंग फील्ड मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में क्या होता है, एक फील्ड होती है जिसमें क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसमें फ्लक्स होते हैं। तो देखिए ये आपके पार्ट थे दो, स्टार्टर और रोटर, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो हो गया हमारा स्टार्टर, और जो मैकेनिकल सिस्टम है वो हमारा हो गया रोटर, ठीक है। और इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि ये क्या करते हैं, जैसे मैकेनिकल सिस्टम मतलब रोटर रोटेट करना स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहाँ पे जनरेट करता है एक फील्ड जनरेट करता है। उसी फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस फील्ड में प्रोड्यूस होते हैं फ्लक्स जो कि इस मैकेनिकल सिस्टम से जाके लिंक्ड होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। इसको ही कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। The interchange of energy between the two systems is possible if the energy in the coupling field is influenced by the configuration of the mechanical elements. Electromechanical energy conversion occurs if the change in the flux in the coupling field is associated with the mechanical motion. जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है वह तभी अकर होता है, वह
या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन तभी पॉसिबल होता है जब जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुए थे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कारण वो यदि लिंक करते हैं उस मैकेनिकल मोशन में या फिर उस रोटर से, तभी यह प्रोसेस कंफर्म होती है, तभी यह प्रोसेस अकर होती है। ठीक, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन विया अ कपलिंग फील्ड एज शोन इन अ फिगर बिलो। ठीक है, किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, यह डायग्राम नंबर ए में देखिए। डायग्राम नंबर ए, तो डायग्राम नंबर ए में यहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस फॉर्म से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। आइए समझते हैं। देखिए क्या है इसमें कि हमने दिया इलेक्ट्रिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मशीन में अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या है, वो है मोटर। मोटर है तो मोटर में ही तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, तो तभी तो मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये है हम मोटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, मोटर की। तो मोटर में हमने दिया इलेक्ट्रिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल इनपुट जैसी देते हैं तो आप किसकी मदद से इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, वायर्स की मदद से, जो कि उस मोटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, वायर्स की मदद से देते हैं। क्या वायर्स में लॉस अकर होते हैं या नहीं? अच्छा, वायर कैसे बना हुआ होता है, कॉपर से। कॉपर लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक, उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ तो लॉसेस होंगे, और वो लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ओमिक और आयरन लॉसेस। ठीक, ये लॉसेस फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रिक मोटर को। ठीक, आगे क्या है, आगे फिर ये वायर कनेक्टेड कैसे होता है, कपलिंग फील्ड से, मतलब स्टार्टर से। स्टार्टर से कनेक्टेड होता है कपलिंग फील्ड। स्टार्टर में जैसी इनपुट आता है वैसी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसी इलेक्ट्रिकल इनपुट स्टार्टर मतलब कपलिंग फील्ड में आता है, वहां पे एक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसी जनरेट हुई, उसमें क्या जनरेट हुआ, वहां पे जनरेट होते हैं फ्लक्स। और वो फ्लक्स कैसे लिंक करते हैं, स्टार्टर के अंदर क्या फिट होता है, रोटर। जैसी यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्लक्स किससे लिंक्ड करता है, वो फ्लक्स लिंक्ड करता है रोटर से। और रोटर से जैसी लिंक्ड होता है, रोटर के अंदर प्रोड्यूस होता है, क्या हुआ, वहां पे जनरेट हुआ फ्लक्स। वो फ्लक्स किससे लिंक किया, फ्लक्स ने लिंक्ड किया रोटर से। और रोटर में जैसे लिंक्ड होता है फ्लक्स, वहां पे प्रोड्यूस होता है क्या भैया, भैया ये कोई राम कथा नहीं चल रही है, ये इलेक्ट्रिकल की कथा चल रही है, इसे सही से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है रोटर में फिर प्रोड्यूस होता है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो वहां पे, अच्छा, रोटर कैसे बना होता है, रोटर बना होता है भैया कास्ट आयरन से। ठीक, किसी ना किसी मेटल से बना होता है। किसी मेटल से बना है तो मतलब क्या है कि उसका कोई रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो वहां पे लॉसेस होना आवश्यक है या नहीं, होंगे ही होंगे। ठीक, वहां पे क्योंकि रेजिस्टेंस है मतलब इलेक्ट्रिकल लॉस होना ही है। ठीक, इलेक्ट्रिकल लॉस होंगे किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी कौन से लॉस होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चा लोग, यहाँ पे होता है वोल्टेज लॉस। कौन से लॉस होते हैं, यहाँ पे भी लॉस कौन सा होगा, वोल्टेज का होगा। करंट का कभी लॉस नहीं होता, जितना आप करंट देते हैं आउटपुट पे उतना ही करंट मिलता है, आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन वोल्टेज का लॉस होता है। ठीक, जब और जैसे फिर रोटर स्टार्ट हो जाता है, रनिंग कंडीशन में होता है, तब रोटर में भी क्या होते हैं, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन लॉस होते हैं। फ्रिक्शन लॉस ऑब्वियसली हो गई, जब अगर रोटर की सरफेस अगर टकराएगी उसकी बॉडी से तो वहां फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस यहाँ पे एल लिख लीजिएगा। ठीक है, और कुल मिला के हमें टोटल मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा मोटर का। उसी प्रकार आ जाइए जनरेटर वाले सिस्टम पे। यहाँ हम चलेंगे यहाँ से यहाँ की ओर, इसमें तो देखिए हमने क्या किया, मैकेनिकल इनपुट दिया। मैकेनिकल इनपुट देने से क्या हुआ भैया, मैकेनिकल इनपुट दिया तो मतलब वही चीजें होगी। वहां पे शुरुआत हुई मैकेनिकल से, मतलब मैकेनिकल लॉसेस होना आवश्यक है या फिर निश्चित ही है। ठीक,
जो मैकेनिकल इनपुट दिया है वो किससे कनेक्टेड है? शाफ्ट से, जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड है। जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड है मतलब अब रोटर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो गया रोटेटिंग करना। रोटर किसके बीच में रोटेट हो रहा है भैया? रोटर रोटेट हो रहा है कपलिंग फील्ड, स्टार्टर के अंदर लगा होता है ना रोटर, तो वो वहां पे रोटेट हो रहा है। तो वहां रोटेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वहां पे फील्ड है, वहां पे फील्ड जनरेट हुई। फील्ड जनरेट कौन सी हुई भैया? वही मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसका मतलब क्या हुआ? तो सॉरी वापस पीछे आ जाइए रोटर पर। रोटर जैसे रोटेट होना स्टार्ट होता है तो वहां प्रोड्यूस होता है टॉर्क। जैसा मोटर में प्रोड्यूस हुआ था टॉर्क, यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है मतलब रोटर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वोल्टेज, ईएमएफ जिसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जब फील्ड इंक्रीज होती है तो वो किससे लिंक्ड करती है भैया? वहां लगे स्टार्टर में जो लगे होते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स, ये जो लगे होते हैं स्टार्टर में, उसमें लिंक्ड करते हैं और उससे लिंक्ड करने के बाद क्या होता है? उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वह इलेक्ट्रिसिटी किस ओर प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है वायर में से आउटपुट की ओर, जहां पे हमने स्टोरेज बैटरी लगा रखी होती है। हमने क्या लगा रखी होती है भैया? स्टोरेज बैटरी, ध्यान रखिए, जिसमें हमें वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना होती है, स्टोरेज बैटरी कहते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो वायर को हमने कनेक्ट कर रखा है मोटर के जनरेटर के आउटपुट से तो लेकर के स्टोरेज बैटरी तक, उस बीच में भी कोई लॉसेस तो होंगे ही, क्योंकि कॉपर का वायर है तो कॉपर में कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो उस रेजिस्टेंस के कारण कॉपर लॉसेस होंगे। उसे ही हम इलेक्ट्रिकल लॉसेस बोलेंगे, आयरन लॉसेस बोलेंगे, ओमिक लॉसेस बोलेंगे। ठीक, तो यह कुल मिला के एक्सप्लेनेशन था कैसे मैकेनिकल कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में। ठीक, अब थ्योरी पे आ जाइए वापस आगे। Total electrical energy input and mechanical energy output will always be positive, but change in stored energy in the magnetic field may be positive or negative depending upon whether the stored energy is increasing or decreasing. ठीक, बहुत सिंपल था। Sum of the energy input is always converted, तो sum of energy input always converted into heat through the copper or I square are losses in the electrical system of the machine, and through the hysteresis is an eddy current in the portion of the magnetic field which are located in magnetic material, and through friction losses in a mechanical system or machine. Thus energy balance, ठीक है, इस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी तक मैंने आपको जो जो बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। जो जी चीज मैंने आपको लॉसेस के बारे में बताया वही चीज यहाँ लिख रखी है कि जैसे आप कुछ कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे कॉपर लॉस हो रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिकल दिया तो किसकी मदद से दिया? कॉपर के वायर के, मतलब कॉपर लॉस हुए, और आई स्क्वायर आर लॉसेस। वहां पे क्या कौन से लॉसेस होते हैं? आई स्क्वायर आर, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर लॉसेस इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ अ मशीन एंड थ्रू द हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस या फिर एडी करंट लॉसेस वह लॉसेस है जो मैग्नेटिक फील्ड, हमारी कपलिंग फील्ड या फिर हमारे स्टार्टर में जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं और एडी करंट लॉसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक लोकेशन भी बताते जा रहा हूं कि कहां पे कौन सा लॉस होगा। ठीक, तो आपसे कोई भी पूछे कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस कहाँ होगा भैया, तो बोल देना मैग्नेटिक फील्ड जहाँ प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारे स्टार्टर में और रोटर के बीच में, स्टार्टर और रोटर के बीच में, वहां पे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। अब हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस क्या होता है? तो भैया थोड़ा धीरज रखो, हम पहुंचेंगे आराम से। ठीक, इन द पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, विच आर लोकेटेड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड थ्रू फ्रिक्शन लॉसेज इन मैकेनिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम में क्या होगा? फ्रिक्शन लॉसेस, मैंने बताया था विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो वो कहाँ होगा? जहां पे हमने मैकेनिकल इनपुट दिया और मैकेनिकल आउटपुट लिया। ठीक, अब जो बैलेंस इक्वेशन है हमारी एनर्जी की बैलेंस इक्वेशन है वो क्या कह रही है भैया देख लो। तो डी डब्ल्यू इनपुट हमने क्या दिया? हमने वर्क इनपुट किया। वर्क इनपुट किया मतलब क्या किया हमने मैकेनिकल इनपुट दिया तो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला, मतलब वर्क आउटपुट प्लस
वर्क हीट, dw हीट, और आगे क्या है dw मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे भी तो लॉसेस हो रहे भैया, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस। ठीक, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो वर्ड है यहाँ पे जो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो वर्ड है वो वर्ड बना है इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल मिलके इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल मिलके क्या बना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्ड। ठीक, कोई भी पूछे क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल मींस इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक नई बैच लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे आप एक कागज पे लिख करके अपने दीवार पर पढ़ने वाली डेस्क पर चिपका सकें और उसे सुबह उठते से रोज पढ़ना है, ये नियम बना लें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।